नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें लागत बहुत कम, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है और इसका कभी तो बंद ही नहीं होगा। लॉकडाउन लग जाए, कुछ भी लग जाए, हर घर की ज़रूरत है, गरीब हो, अमीर हो, गांव हो, शहर हो। आज हम आपको बताएंगे दोस्तों, मात्र 150 रुपये में खरीदी और दुगने रेट पे बेचिए। ए टू जेड इसकी मंडी कहाँ है दोस्तों, सब कुछ बताने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, इस बिजनेस फैमिली में आपका स्वागत है। अगर आप तक अभी चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह से एक अच्छे अच्छे कंटेंट हम लाते हैं, कहीं मिस ना हो जाए, इसलिए बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों लाल मिर्च की। लाल मिर्च सब जान रहे हैं, सबके घर की ज़रूरत है, ये बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड भी है। सब कंपनियाँ कितना अच्छा प्रॉफिट कमा रही हैं। आप हम क्यों पीछे हैं, आप भी शुरू करिए और एक दूसरे को बताइए, वो भी शुरू करें। आज हम इसमें ए टू जेड जानकारी आपको देंगे। चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी और दोस्तों हम इसमें सब कुछ बताएंगे। आप छोटे स्तर पे कैसे कर सकते हैं, बड़े स्तर पे कैसे कर सकते हैं, क्या क्या कागज़ की रिक्वायरमेंट होगी, किस लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी, सब कुछ हम बताएंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं। अगर हम बात करें, देखिए दोस्तों टुडे आज का रेट 5/3/2022, आज का रेट जो है दोस्तों 1365 प्रति कुंतल है, ये मंडी का रेट है। और इसको अगर हम बात करें दोस्तों, इसका जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, अधिक उत्पादन होता राज्य हैं जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और एशिया की सबसे बड़ी मिर्च मंडी है बिड़िया। ये यहाँ पे पूरी मंडी लगती है, पूरे एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। अब बात करें दोस्तों, जैसे आपको जहाँ से शुरू करना, अगर घर से शुरू कर रहे हैं, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, हम यहाँ पे सब बता देंगे। हम इसलिए आप कभी मान लीजिए आज छोटे में शुरू कर रहे हैं, कर आपको बड़े में शुरू करना हो तो जिससे दिक्कत ना हो। आपको एक रूम की ज़रूरत होगी दोस्तों, जहाँ पे आप मार्केटेड बाई करेंगे। रूम छोटा बड़ा चल जाएगा। उसके बाद जो मेन कागज़ की इसमें ज़रूरत होगी जीएसटी नंबर। अगर दोस्तों आप बड़े में करेंगे तो जीएसटी नंबर लेना है, अगर आप छोटे में कर रहे हैं तो आपको जीएसटी नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप शुरू में करिएगा। हम यूपी में जो है तो अंडर 50 लाख के नीचे के टर्नओवर को जीएसटी लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप जब बड़े में करेंगे, हम कागज़ बता दे रहे हैं, तो आपको जीएसटी नंबर लेना होगा। उसके बाद इसको दोस्तों फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। लाइसेंस नहीं लेना है। 12 लाख के नीचे को जो है रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। 12 लाख से ऊपर को जो है 20 लाख तक इनको स्टेट लाइसेंस लेना पड़ता है। तो अभी आपको ये लाइसेंस लेना होगा। 1 साल की फीस 100 रुपये है दोस्तों। ये भी फूड वेबसाइट से आप ऑनलाइन ले सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों उद्योग आधार नंबर। ये सरकार की एक बिजनेस वेबसाइट है। अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो सरकार के स्टार्टअप के अंतर्गत आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो बैंक से कम ब्याज पे आप पैसा लोन ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको ब्रांड नेम एक रखना पड़ेगा, एक नाम किसी भी नाम से रखिए। उस नाम का आपको ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा। ट्रेडमार्क दोस्तों क्यों करवाना पड़ेगा, इसलिए पता लगा आज आपकी कंपनी पॉपुलर हो गई, कल कोई और इसी नाम से ना बना, इसलिए ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा। इसके फीस की बात करें दोस्तों, आपके पास का वीडियो पहुंचेगा तब आप गूगल पे सर्च कर लेना, इसकी फीस डिसाइड हो जाएगी। हर स्टेट में कुछ इधर उधर फीस इधर उधर हो सकती है दोस्तों। अब उसके बाद इसका एमआरपी की बात करें, जो आज का रेट है दोस्तों, आप देख रहे हैं दिन ये एमआरपी घटती बढ़ती जाती है। तो जब आप स्टार्ट करिएगा तो मार्केट का सर्वे कर लीजिएगा, उस हिसाब से आप उसका रेट रखिए। इसकी एक्सपायरी दोस्तों 1 साल की होती है, जैसे आप जब पाउडर बना के बेचेंगे। अब उसके बाद इस पर जो आप प्रिंट करेंगे होममेड, अभी आप घर से बना रहे हैं, अभी कोई मशीन नहीं डाल रहे हैं, तो उस पर अगर होममेड करते हैं तो इसकी डिमांड बढ़ जाती है। वो सब ऐड कर देना। नो कलर, इसमें कोई कलर नहीं मिलाना है। क्वालिटी से कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, क्वालिटी बेस्ट रखना है, कलर वगैरह कुछ नहीं मिलाना है। अब दोस्तों प्रीमियम क्वालिटी लिख देना, होममेड लिख देना। अब और एक चीज़ आपको लेना पड़ेगा दोस्तों, सीलिंग मशीन। ये मशीन आती है दोस्तों, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। 800 से शुरू होती है, 1200, 1300, 2000 तक मिलती है। या अपने आप डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे जहाँ कांटा बाट की दुकान होती है, वो लोग भी रखते हैं, या कोई बड़ी इलेक्ट्रॉनिक दुकानें होती हैं उनके पास भी मिलता है, तो आप देख के वहाँ से भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, हम ये हमने बता दिया। अब हम बात करें इसको पैकिंग कैसे करना है, फिर हम बताते हैं कितने में खरीदना है, कैसे क्या करना है। हम पैकिंग की बात करें दोस्तों, तो जैसे देखिए दोस्तों, आपको ये मार्केट से पन्नी लेना पड़ेगा। देखिए ऐसे छोटी छोटी मार्केट ये 240 रुपये से 250 रुपये मिलती है। ये देखिए इसमें मर्चा पैक किया हुआ है। इसी तरह से आप पैक करेंगे उस सीलिंग मशीन से, तो 100 ग्राम, 50 ग्राम, 200 ग्राम इस ढंग से आप पैक कर सकते हैं।
और दोस्तों ये आता है इस तरह से भी आता है, छपा छपाया भी मिलता है। एक इस पे किसी कंपनी का नहीं होता। जैसे इस बंदे ने बेच रहे हैं, इन्होंने अपने नाम का रख दिया, किसी ढंग से आप भी छपवा करके यहाँ स्टिकर लगा सकते हैं। पीछे अपने आप कमरे का जहाँ पे कर रहे हैं वहाँ स्टिकर लगा दीजिए। तो दोस्तों ये स्टिकर इसी तरह से छपता, हम अभी आपको दिखा दे रहे हैं। ये पन्नी मिलती है दोस्तों 260 से 65 रुपये किलो। इसको भी आप ले सकते हैं, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं या बड़े स्टेट से अपने डिस्ट्रिक्ट से ले सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, ये हमने पन्नी दिखा दिया ये वाला। अब आपको इस ढंग से भी दोस्तों आप पन्नी ले सकते हैं। देखिए एक ढंग से आती है, इसमें आप पैक करके ऐसे आप खड़ा कर सकते हैं, इसी तरह से आप खड़ा कर सकते हैं। ये भी अट्रैक्टिव लगता है। और फिर इसके बाद ऐसे आप सील दबा दीजिए। ये देखिए दोस्तों पैक हो गया। ये यही चीज़ है, ये छोटे बड़े में भी मिलती है। ये भी दोस्तों आपको मिल जाएगी 240 से 245 रुपये किलो, ये भी मिल जाएगी। इसमें छोटी भी आती है, बड़ी भी आती है, 100 ग्राम की भी आती है, 50 ग्राम की भी आती है, 200 ग्राम, 400 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, जो भी लेना हो आप ले सकते हैं इस ढंग से। अब आपने ये ले लिया। अब एक तरीका और है दोस्तों, जैसे आप इसी तरह से 40-50 रुपये की मुहर छपवा लेंगे। मुहर छपवाने के बाद उस पर अपना नाम या मर्चे का नाम जो भी है आप यहाँ पे मुहर मार देंगे, एक आपकी ये भी पहचान होगी। नहीं तो दोस्तों आप जो है इसी तरह से स्टिकर छपवा लेंगे। ये 4 फीट पे इसको भी छपवा सकते हैं। इसमें छोटे छोटे खाना करके आप छपवा करके ये स्टिकर उचार के उस पर लगा सकते हैं। तो ये दोस्तों ये 4 फीट में आपका जो है 10 रुपये छपता है। इसमें तो कम से कम 20-30 हो जाएंगे, उस पर आप चिपका सकते हैं पन्ने खरीद के एक ढंग से। ये दोस्तों हो गया पैकिंग का, ये पन्नी का हो गया, सीलिंग मशीन हो गई, इतनी जानकारी हो गई। अब हम बात करते हैं कि मिर्चा हमको जो लेना है। अभी आपको दोस्तों ये मंडी नहीं जाना, इसकी मंडी की बात करें हमने बता दिया। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और एशिया की सबसे बड़ी मिर्च मंडी है बिड़िया, ये हो गया। लेकिन अगर जो इस स्टेट से हो वो तो जान रहे हैं दोस्तों, अपने स्टेट से ले लीजिएगा, जान रहे हो। लेकिन जो इस स्टेट से नहीं है तो उनको इस स्टेट से अभी मंगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप अपने ज़िले से जो कमीशन एजेंट, ये लोग कमीशन एजेंट बनाए रहते हैं बड़े बड़े डिस्ट्रिक्टों में, बड़े बड़े महानगरों में, तो आप उनके यहाँ से खरीद लेंगे। तो जैसे जो रेट ये हमने बताया 1365, लेकिन आप जब अपने डिस्ट्रिक्ट से खरीदेंगे तो 150 मिल जाएगा। क्योंकि ये कमीशन एजेंट जो होते हैं दोस्तों, ये 5% 10% पे ही काम करते हैं, ज़्यादा मार्जिन नहीं लेते हैं। तो आप जो है हमने आज रेट भी पूछा था तो वहाँ पे रेट 150-155 रुपये था। और मिर्च कौन सा लेना है दोस्तों, तेजा रेड चिली। तेजा मिर्च सबसे तीखी मिर्च मानी जाती है। हमको क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करना है, क्वालिटी पे ध्यान देना है, पैकिंग पे ध्यान देना है। ये सब ध्यान दे के अगर हम चलेंगे तो मार्केट में कभी फ्लॉप नहीं होंगे। एक चीज़ और बता दें दोस्तों, ज़्यादा मत पिसाइएगा। ज़्यादा पिसा के आप रख देने के बाद धीरे 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 उसकी जो है तीखापन ख़त्म हो जाता है। उतना पिसाइएगा जो बेच दीजिएगा। और पिसाने के पहले उसको थोड़ा सा धूप दिलवा देंगे जिससे पतली हो जाए। और अगर उसमें लगे कि इसमें पतला कम है तो उसको छान लेना, चलनी से छाना जाता है, तभी बेचिएगा। क्योंकि क्वालिटी मेन चीज़ है, क्वालिटी से आप कंप्रोमाइज़ नहीं करना। ये हम बार बार इसीलिए रिपीट करते हैं क्योंकि हमको मार्केट में बना रहना है, तो क्वालिटी समझौता नहीं करना। अब हमने कागज़ बता दिया, ये सब बता दिया। लेकिन अगर आप बड़े में करेंगे तो ये कागज़ की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप बड़े में नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों कोई कागज़ की ज़रूरत नहीं। अभी आप शुरुआत करिए, अपने मार्केट शुरुआत करिए। धीरे धीरे जब आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा तो आप एक कागज़ ले लीजिएगा और बड़े में कर दीजिएगा। जब आपको और बड़े में करना हो तो आपको कंपनी एक्ट में कंपनी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा, बड़े में करना हो। लेकिन अभी आप 10 किलो 20 किलो से शुरुआत करेंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं 10 किलो से अगर हम शुरुआत करते हैं तो क्या हमारा प्रॉफिट होता है। देखिए दोस्तों, एक पैकिंग हो गई, हमने बनाया है 200 ग्राम, 400 ग्राम, 1 केजी में। अगर हमें MRP की बात करें तो आज हमने रेट देखा दोस्तों थोड़ा अच्छी कंपनी का, तो आप इसमें आप देखेंगे 250 रुपये से लेके 350, 400, 500 रेट तक बिक रहे हैं। आप जाइए अभी ऑनलाइन पे जाइए, 5-5, 6 रुपये किलो मिर्च बिक रही है। तो हमने एक बीज का रेशियो लिया है दोस्तों, ये 300 रुपये। और इसका देखें आप लिखा हुआ देख रहे हैं ट्रेड TR का मतलब ट्रेड रेट। जैसे आप हो गए उत्पादन वाले और आप जो रिटेलर को, दुकानदार को दोगे वो
ये रेट होगा। अब दुकानदार रिटेलर को दिया जाता है दोस्तों, ये फूड प्रोडक्ट OTC प्रोडक्ट में आता है, तो 20% से लेके 25% तक, यानी 18-20% पे रख सकते हैं। तो जो हमने ट्रेड रेट रखा है दोस्तों, ये 25% रखा है। अगर हम 25% करेंगे तो 225 रुपये आएगा, जो हम आप दुकानदार को दोगे। दुकानदार को आप 225 रुपये में दोगे। अब यहाँ पे देख रहे हो NT लिखा हुआ, नेट रेट, यानी कि 225 रुपये, 170 रुपये आपकी लागत आई है। कैसे लागत आई है ये भी हम आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 150 रुपये किलो खरीदा, अब आपने 150 रुपये खरीदा, अब आप गांव में जब पिसाएंगे दोस्तों तो 20-25 रुपये किलो कहीं पीसते होंगे, लेकिन उनसे आप बात करेंगे कि मैं इसका बिजनेस करने जा रहा हूं, आपके यहाँ हम आज 10 किलो पिसा रहे हैं, कल 15 किलो, 20 किलो, हमारा जब बिजनेस बड़ा हो जाएगा तो हम आपके यहाँ और पिसाएंगे। तो वो हो सकता है वो 15 रुपये किलो पीस दे, क्योंकि जो लड़का काम कर रहा है उसको हमने बताया था वो शहर में ही 15 रुपये के रेशियो से पिसाता है। तो आप 15 रुपये का रेशियो ले लेंगे दोस्तों, तो ये हो गया आपका 165 रुपये। और इस पर आप ऐड कर दीजिए पन्नी का 5 रुपये, स्टिकर का कर दीजिए, ये सब हो गया आपका 170 रुपये। तो हमने यही लिखा है 170 रुपये आपकी लागत आ गई। वो ये समझने के लिए दोस्तों, हो सकता है 175 हो जाए, 180 हो जाए, इसकी कोई बात नहीं है। तो ये डिपेंड करता है, हो सकता है ये मिर्च आपको और सस्ती मिल जाए। तो ये एक एग्जाम्पल है, इस पर आप ध्यान न दीजिएगा। जब अभी आप, लेकिन मशीन लगाने का हम सलाह नहीं देंगे। पता लगा इसकी आपको मशीन लगाना हो 25 से 30 हज़ार आप इसकी मशीन डालेंगे, 10,000 रुपये का मोटर खरीदेंगे, कनेक्शन लेंगे तो 50-60 हज़ार रुपये काहेंगे वेस्ट करेंगे। तो दूसरे के यहाँ करके आप पिसा के काम करिए। जब आपका बिजनेस बड़ा चलने लगेगा भाई मेरा बिजनेस बहुत बड़ा हो गया, एक दिन मेरी 2 कुंतल, 3 कुंतल, 4 कुंतल की हमारी खपत है, तो आप मशीन डाल लीजिएगा। लेकिन शुरुआत में आप 50,000, 60,000, 70,000 रुपया फंसाने से कोई फायदा नहीं है। मेरा अपना विचार है, बाकी आप अपने हिसाब से अपने में काम करने में स्वतंत्र हैं। तो देखिए ये बात हो गई दोस्तों, ये पे आप सकते है ये नेट रेट। अब नेट रेट की बात करें, आपका TR आप जो बेच रहे हैं तो बीच का मार्जिन आ गई 55 रुपये, यानी कि 1 किलो के पीछे आपका 55 रुपये आ रहा है। अब आपको सेल कैसे करना है, एक दिन में कम से कम आपको 10 दुकान पे जाना है। आपने एक दिन में 10 दुकान को विजिट किया, एक दुकान पे आपने 5 केजी दिया। कितना दिया? 5 केजी। आपका 1 किलो पे कितना प्रॉफिट आ रहा है? 55 रुपये। 1 केजी पे आपका प्रॉफिट 55 रुपये। 5 किलो आपने एक दुकान पे दिया तो 275 रुपये एक दुकान से आपकी प्रॉफिट हो गई। कितना हो गई? 275 रुपये, 275 एक दुकान से प्रॉफिट हो गई। एक दुकान के प्रॉफिट 275, तो एक दिन में आपको कितना कवर करना है? कम से कम 25 दुकान तो कवर कर ही सकते हैं दोस्तों। 25 दुकान, छोटी छोटी दुकानें तमाम होती हैं। 5 किलो ले लेंगे, कोई अगर उसमें थोक का मिल गया जिसके यहाँ से गाँव वाले भी खरीद के ले जाते हैं, तो आपका 15-20 किलो इकट्ठे ले लेगा। तो ऊपर अपने मेहनत के ऊपर डिपेंड करना है। हम एक एग्जाम्पल के लिए लिए हैं। तो दोस्तों आपने 275 के हिसाब से आपने 25 दुकान को कवर किया तो कितना हो गया? 6,000। एक दिन में आपने 25 दुकान कवर किया तो 6,875 रुपये एक दिन की आपकी प्रॉफिट हो गई। कितना हो गई? एक दिन की प्रॉफिट 6,875। एक दिन की प्रॉफिट देखिए दोस्तों 6,875। आपने एक महीने काम किया, जबकि आज 25 दुकान आप कवर कर रहे हो, कल और कर लोगे, परसों और बढ़ा दोगे। चूंकि एक एरिया में तो रोज जाओगे नहीं, आज वहाँ दियो, फिर अगले हफ्ते जाना है, फिर अगले हफ्ते जाना है, उसके बाद धीरे धीरे आपकी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी और फिर बढ़ता जाएगा। लेकिन हम एक रेशियो लिए हैं, एक दिन में आपने पूरे महीने का तो 6,875 को 30 से आप गुणा करेंगे तो 2,06,250, 2,06,250 रुपये एक महीने की इनकम हो गई दोस्तों। इसमें ऊपर नीचे भी हो सकता है, आपकी मेहनत के ऊपर है, लेकिन ये कम से कम इनकम है। आप और ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितने मेहनत करेंगे, अपना बिजनेस है, आपको अपना बिजनेस खड़ा करना है, उतने ज़्यादा आप मेहनत करके कमा सकते हैं। साल का आप देखेंगे 24-25 लाख रुपए हो जाएगा। लेकिन ये अभी एक स्टार्टअप है, यही स्टार्टअप करते हुए आप बहुत बड़ा आगे चल के एक कंपनी डाल सकते हैं, फैक्ट्री डाल सकते हैं। लेकिन अगर हम नीचे से अनुभव लेते हुए ऊपर जाएंगे तो हम कभी फ्लॉप नहीं होंगे दोस्तों। और दोस्तों एक चीज याद रखना, इसमें कोई कलर मत मिक्स करना। मिर्ची जो लेना, तेजा लेना, रेड लेना, नंबर 1 की लेना। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, एक कमेंट तो बनता है, कमेंट जरूर करिए दोस्तों, और बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। इसी तरह से और जो कंटेंट बनाए आपके पास पहुंच जाए, इसके लिए आपने जो 10-15 मिनट का हमको समय दिया, एक बार फिर दिल से थैंक यू, नमस्कार।